बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने आधी आबादी को साधने वाला एक बड़ा दांव चल दिया है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, जिसके तहत 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार की राशि ट्रांसफर की गई, जिसे लेकर अब विपक्ष थोड़ी सी मुश्किल में नजर आ रहा है, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले शुरू की गई योजना उनके लिए एक बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। आज से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की जा रही है। पीएम मोदी इस कार्यक्रम से भले ही वर्चुअली जुड़े हो, लेकिन जीविका दीदियों को दिए गए इस फायदे के जरिए बिहार की महिलाओं को एक बड़ा संदेश देने में कामयाब हो गए। महिला वोटर्स की संख्या करीब 3.39 करोड़ है और 75 लाख महिलाओं को योजना से जोड़ दिया गया है, यानी 22% महिला वोटर्स को इस योजना का सीधा लाभ मिल गया है। यही वजह है कि योजना के शुरू होते ही तेजस्वी यादव ने सत्ता पक्ष पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। नकल में नंबर 1 है, तो जो हम लोगों ने कहा माई बहन मान योजना का, कई दिनों से कह रहे थे देखो ये नकल करेंगे, और ये नकल कर रहे हैं। दूसरी ओर इस योजना से एनडीए में जबरदस्त उत्साह भी देखने को मिल रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी रणनीति के साथ अब आगे बढ़ रही है। बीते दिनों में चुनाव प्रभारी नियुक्त किए गए धर्मेंद्र प्रधान के साथ अमित शाह का बिहार दौरा किसी बड़े फैसले का संकेत जरूर दे रहा है। दोनों पटना में पार्टी के बड़े नेताओं के साथ महामंथन करेंगे, जिसे लेकर बीजेपी विधायकों की धड़कनें तो बढ़ी हुई हैं ही, ज्यादा सीटों के लिए दबाव बना रहे सहयोगी दलों की नजरें भी इस बैठक पर टिकी है। कोलकाता के बाद बिहार पहुंचे अमित शाह पहले बेतिया में आयोजित बीजेपी की क्षेत्रीय बैठक में शामिल हुए। यहां अमित शाह ने चंपारण और सारण संभाग के 10 संगठनात्मक जिलों के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया और अब अमित शाह पटना में पार्टी के आला नेताओं के साथ बैठक करने के लिए पटना पहुंच गए हैं, जहां धर्मेंद्र प्रधान पहले से ही मौजूद थे। 8 दिन के भीतर दूसरी बार अमित शाह का बिहार दौरा बता रहा है कि अब बीजेपी अपने चुनाव प्रचार के साथ ही उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया की रफ्तार बढ़ाने वाली है, जिसे अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी और ज्यादा धार देने वाली है। हालांकि सीट शेयरिंग को लेकर असमंजस अब भी बरकरार है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी बिहार के दौरे पर हैं और अपनी पार्टी की पैठ बढ़ाने के लिए, या यूं कहिए कि पैठ बनाने के लिए जगह जगह सभाएं कर रहे हैं। कभी महागठबंधन में शामिल होने के संकेत दे चुके ओवैसी बिहार में मुसलमान समाज से कोई बड़ा नेता न होने को लेकर आरजेडी और कांग्रेस को खुलेआम घेर रहे हैं, क्योंकि ओवैसी अपनी सभाओं में सीधे तौर पर जाति और धर्म की बात छेड़ रहे हैं। बिहार की सियासत की तल्ख हकीकत ये है कि राजपूत है तो उसका नेता है, भूमियार है तो उसका नेता है, कुशवाहा कुर्मी है तो उसका नेता है, यादव है तो उसका नेता है, पासवान है तो उसका नेता है, मांझी है तो उसका नेता है। अगर किसी का नेता नहीं है तो 19% मुसलमानों का नेता नहीं है। ओवैसी जहां अपने इस बयान से तेजस्वी और कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं, वहीं गिरिराज सिंह ने ओवैसी पर पलटवार किया। वो मुस्लिम के नेता हैं, मुसलमानों को भड़कावे ओवैसी और कांग्रेस, ये लोग गृह युद्ध कराना चाहते हैं। कुल मिलाकर ओवैसी की बिहार में धमाकेदार एंट्री हुई है। आने वाले दिनों में ओवैसी अपने बयानों से बिहार की सियासत को कितना गरमाते हैं, देखना दिलचस्प होगा। पार्टी और परिवार से अलग होने के बाद तेज प्रताप यादव ने अपनी अलग राह पकड़ ली है और परिवार से उनकी नाराजगी अब इस स्तर पर पहुंच गई है कि अभी तक लालू यादव को आदर्श मानते आ रहे तेज प्रताप यादव ने आज अपनी पार्टी के पोस्टर से लालू राबड़ी की तस्वीर ही गायब कर दी। यानी तेज प्रताप बिहार चुनाव में सीधे सीधे तेजस्वी यादव को चुनौती देने की तैयारी में दिख रहे हैं। पहले तेजस्वी के इस पोस्टर को देखिए, जिसे तेज प्रताप यादव ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। हरे और पीले रंग के थीम के साथ तैयार इस पोस्टर में जनशक्ति जनता दल का चुनाव चिन्ह है। ऊपर गांधी, अंबेडकर, लोहिया, जेपी और कर्पूरी ठाकुर की तस्वीर है, लेकिन लालू और राबड़ी की तस्वीर इस पोस्टर में नहीं है। उनको पता है कि ये चेहरा बिहार के घपले, घोटाले, नरसंहार और अपहरण का प्रतीक है और अभी वर्तमान में एमएलए हैं, तो ये उनका डिस्कशन है। अगर उन्होंने पार्टी अलग बनाई है तो ये उनका विषय है। भ्रष्टाचार के मामले में सजा याफ्ता हैं आदरणीय लालू प्रसाद जी। बिहार को खंडर बना दिया था, इसलिए भाई तेज प्रताप जी ने पोस्टर में जगह नहीं दिया। हालांकि अब तक लालू या तेजस्वी की ओर से इस पर अब तक कोई रिएक्शन नहीं आया है।
बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक तरफ एनडीए और महागठबंधन के टॉप लीडर्स लगातार बैठकों में जुटे हुए हैं ताकि जल्द से जल्द सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो जाए। लेकिन बिहार के मुजफ्फरपुर में कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए बुलाई गई एनडीए की बैठक में कार्यकर्ता ही आपस में उलझ गए। काफी देर तक ऐसी ही स्थिति बनी रही। बड़े नेताओं की मौजूदगी के बावजूद यहां कार्यकर्ता आपस में तू मैं करते रहे। दरअसल ये भिड़ंत टिकट की दावेदारी के लिए हो रही थी, जिसमें एक तरफ जेडीयू के कार्यकर्ता थे, दूसरी तरफ एलजेपी के। गायघाट विधानसभा क्षेत्र से सांसद वीणा देवी और एमएलसी दिनेश सिंह की पुत्री कोमल सिंह एलजेपी से दावेदारी पेश कर रही हैं। वहीं दूसरी ओर पूर्व विधायक महेश्वर यादव के पुत्र प्रभात किरण जेडीयू से दावेदारी पेश करने पहुंचे थे। कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही दोनों पक्ष भिड़ गए और मंच के ऊपर से नीचे तक माहौल रणभूमि में बदल गया। हालांकि अभी तक ये भी तय नहीं हुआ है कि ये विधानसभा सीट किस पार्टी के खाते में जा रही है, लेकिन उससे पहले ही टिकट को लेकर हो रही मारामारी सियासी गलियारे में चर्चा का विषय बनी हुई है।